नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंदाकर। आज हम जानेंगे पूर्व राष्ट्रपति खोलने वाले हैं एलियंस का राज। सुरक्षा अधिकारी ने किया हैरान कर देने वाला खुलासा। इजराइल के एक वरिष्ठ स्पेस अधिकारी ने एलियंस को लेकर सनसनी खुलासे किए हैं। पिछले 3 साल में इजराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम में हैंड और रिटायर्ड जनरल हाइम इसेद का मानना है कि एलियंस होते हैं और वे धरती पर ही रह रहे हैं और वे सीक्रेट तरीके से अमेरिका और इजराइल के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है कि एलियंस अपने अस्तित्व का आम लोगों के सामने खुलासा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग अभी इस तरह के खुलासे के लिए तैयार नहीं हैं। हाइम ने इजराइल के अखबार येडियोट एरोनोट को दिए एक इंटरव्यू में ये भी दावा किया है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एलियंस का राज लोगों को बताने वाले थे, लेकिन सही समय पर गैलेक्टिक फेडरेशन के एलियंस ने ट्रंप पर रोक लगा दिया। गैलेक्टस फेडरेशन के तहत अमेरिका के एलियंस के साथ गुप्त समझौता है और इस समझौते के चलते ही मंगल ग्रह पर एक अंडरग्राउंड बेस बनाया गया है जहां अमेरिका के एस्ट्रोनॉटिस और कुछ एलियंस मौजूद हैं। ईसेद के मुताबिक ट्रंप एक बार तो एलियंस की मौजूदगी के बारे में ऐलान करने ही वाले थे, लेकिन ये एलियंस पब्लिक में किस तरह का पैनिक नहीं फैलाना चाहता है। वे इंतजार कर रहे हैं जब मानव सभ्यता ब्रह्मांड, सस्पेंस और यूनिवर्स से जुड़ी जटिल चीज़ों को समझाने में कामयाब हो जाएगी, तब वे अपने अस्तित्व के खुले रहस्यों को लोगों के सामने रखेंगे। ईसेद ने कहा है कि अमेरिका सरकार और एलियंस के बीच समझौते के तहत एलियंस धरती पर कई तरह के प्रयोग करते हैं। मानव सभ्यता की तरह ही ये एलियंस भी रिसर्च कर रहे हैं और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों और ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस नाम से उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। ईसेद का यह कहना है कि अगर उन्होंने ये बात आज से 5 साल पहले पब्लिक में कही होती तो उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाता, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अब चीज़ें बदलेगी। ईसेद ने कहा है कि उन्होंने जहां भी अपनी बात रखी सबने उन्हें पागल ही बताया, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। साल 2011 तक ईसेद रिटायर हुए थे, तो उनके योगदान को देखते हुए इजराइल की मीडिया ने उन्हें फादर ऑफ इजराइल सैटेलाइट प्रोग्राम भी बनाया था। अपने पद से हटाने के बाद उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा ध्यान उसी एक चीज़ पर लगाया है जो उनके लिए बेहद रहस्यमय और दिलचस्पी है, वे ही एलियंस। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इस शख्स ने अपने विचारों को एक किताब में शक्ल दी है, द यूनिवर्स बियॉन्ड द हॉरिजन नामक। इस किताब में उन्होंने ये भी समझाने की कोशिश की है कि कैसे इन एलियंस के चलते हमारी धरती पर न्यूक्लियर दुर्घटनाएं होने से बची है। उन्होंने अपनी इस किताब में एलियंस के नेचर, उनके अस्तित्व से जुड़ी थ्योरी दी है। गौरतलब है कि इजराइल की स्पेस एजेंसी एक फ्यूचर मून मिशन की तैयारी कर रही है। इससे पहले इजराइल ने अप्रैल में कोशिश की थी, लेकिन उनका ये प्राइवेट फंडिंग रोबोटिक क्राफ्ट से जुड़ा मिशन फेल हो गया था। इसके पहले सिर्फ अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत यूनियन चांद पर एक कंट्रोल्ड लैंडिंग कर पाया है। ईसेद ने भले ही ये दावा किया है कि अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह पर एलियंस के साथ अंडरग्राउंड बेस में मौजूद है, लेकिन सच यही है कि अब
तक कोई भी देश मंगल ग्रह पर किसी इंसान का लैंडिंग नहीं करा पाया है। हालांकि अमेरिका और चीन की मंगल पर निगाहें टिकी हैं। तो ये था एलियंस के बारे में जानकारी। तो युग बदलने वाला है, समय ऐसा आने वाला है कि लोगों की आयु भी बढ़ जाएगी और भी बहुत कुछ होने वाले हैं। तो अब देखो जो आगे होगा वो तो आगे महापुरुष लोग बताएंगे और कुछ ना कुछ नया होगा, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो होगा। जय श्री राम।